गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल श्योर टाइम पे। उम्मीद कर रहा हूँ मैं स्वस्थ होगे और तैयारी अच्छे कर रहे होंगे। डरने की बात नहीं है, साइंस का पेपर है तो डरने वाली क्या बात है। जो इससे पहले मैं लाइट करवा चुका हूँ, लगभग 2.5 घंटे की वीडियो है, उसको जाके देखो। जो लोग चैनल पर पहले बार हैं उनको ये बताता हूँ, ठीक है। आराम से निश्चित होकर देख लो, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ उसके बाहर एक क्वेश्चन नहीं आएगा। 25 क्वेश्चन है उसमें, उसको अच्छे से कर लो, गारंटेड आ जाएंगे। इसी तरीके से आज हम इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करेंगे। बहुत सिंपल सिंपल से बेसिक से जीरो से क्वेश्चन उठाऊंगा और बहुत हाई लेवल पे ले जाऊंगा। आपको लगेगा ही नहीं कि कब इतने लेवल पे हम चले गए। बस आराम से बने रहना, वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना, समझ के लिखना मेरे साथ साथ। चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, देखो क्या क्या है। कंसीडर द फॉलोइंग सर्किट एंड फाइंड द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 15 ओम रजिस्टर व्हेन सर्किट इज क्लोज। अब देखो ये सर्किट को जब क्लोज कर दिया, मतलब कि ये ओपन है, क्लोज कर दिया मतलब इसको ऐसे कर दिया, ठीक है, ये बंद हो गया, ठीक है। तो हमें 15 ओम के अक्रॉस करंट बताना है। अब देखो ध्यान से, सीधी सीधी एक तार में जुड़े हुए हैं, कोई दूसरा कनेक्शन नहीं जा रहा है, इसका मतलब सीरीज में है। स से सीरीज, स से सीधा, तो सीधा सीधा सीरीज में हम कैसे जोड़ते हैं भाई। मान लो इसको R1 ले लो थोड़ी देर के लिए, R1 R2 और R3। तो सीरीज में R टोटल या इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, सिंपल सा फार्मूला है देखो, ठीक है। R टोटल या R इक्विवेलेंट सबको ऐड कर दो, कैसे R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। R1 कितना है देखो ध्यान से, 5 ओम प्लस 10 ओम, 10 ओम, ठीक है, 10 ओम प्लस 15 ओम, ठीक है। तो ऐड करके कितना आ जाएगा ये 30 ओम, मतलब R टोटल आ गया, ठीक है, R टोटल। अब हमें क्या निकालना है, करंट। अब सिंपल सा पता है, वी नो दैट WPT, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या बोलता है भाई साहब, V इक्वल टू आई R टोटल, ठीक है। V कितना है दिया हुआ है 30 वोल्ट, मतलब ये वोल्ट है तो मतलब ये पोटेंशियल होगा, तो V इक्वल टू 30 और I हमें निकालना है, और R कितना है, R हम निकाल चुके हैं 30। तो यहां से I कितना आ जाएगा 30 अपॉन 30 इक्वल टू I, मतलब I इक्वल टू कितना आ गया 1 एम्पियर, ठीक है। कितना आ गया 1 एम्पियर। अब हमें पता होना चाहिए कि सीरीज में करंट सेम रहता है, पोटेंशियल अलग अलग होता है। तो अब हमसे पोटेंशियल ही पूछ रहा है कि 15 ओम अक्रॉस के पोटेंशियल बताना है, तो फिर से ये फार्मूला लगा देंगे, V ओम्स लॉ VWKT है, अगेन अप्लाई ओम्स लॉ, ठीक है। फिर ये लगा देते हैं ओम्स लॉ। अब क्या लगाएंगे, V किसके 15 अक्रॉस के, 15 वाले के अक्रॉस निकालना है, तो V इक्वल V15 लिख लो ताकि याद रहे, V15 इक्वल टू I और R15। क्यों, अब 15 क्यों लिखा, ताकि याद रहे 15 वाले के अक्रॉस निकाल रहे हैं। तो V15 यहां से कितना जाएगा, V15 इक्वल टू, देखो I हम निकाल चुके हैं 1 इंटू R कितना है 15, तो ये कितना हो जाएगा V15 इक्वल टू 15 वोल्ट। क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है। अब कहोगे कि सर अगर 10 ओम के अक्रॉस निकला है तो उसके अक्रॉस भी यही आएगा, और देखो चाहे तो निकाल भी लो, देखो V10, तो V10 के लिए क्या करेंगे I इंटू R10, तो ये कितना आ जाएगा V10 इक्वल टू, देखो ध्यान से 10 ओम के अक्रॉस निकाल रहा हूं, तो I1 इंटू 10, तो ये कितना आ जाएगा V10 इक्वल टू, ध्यान से देखो 10 ओम। उसी तरीके से अगर 5 ओम के अक्रॉस निकाले तो क्या हो जाएगा, देखो V5 इक्वल टू R5, तो यहां से V5 कितना आ जाएगा 1 इंटू R5 कितना है 5, तो कितना आ जाएगा V5 इक्वल टू 5 ओम, 5 वोल्ट, ओम नहीं है यार, देखो मैंने गलत लिख दिया, वोल्ट होगा, वोल्ट यहाँ पे वोल्ट, ठीक है। अब तीनों V को जोड़ो, ठीक है, इन तीनों V को देखो, मतलब V5 प्लस V10 प्लस V15 कितना आ रहा है, देखो 15 प्लस 10 प्लस 5, तो टोटल कितना आ रहा है 30 वोल्ट, जो किसके बराबर है V टोटल, जो किसके बराबर है V टोटल के। तो ये हमेशा याद रखना कि सीरीज में करंट सेम रहता है और पोटेंशियल अलग अलग होता है, और इन तीनों के पे अलग अलग पोटेंशियल का योग टोटल पोटेंशियल के योग के बराबर होगा। अच्छे से समझ में आया, बहुत ही प्यारा, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, पहला ही क्वेश्चन था सीरीज का, जानबूझ के हल्का सा क्वेश्चन कराया, कई बच्चों को आता होगा, उनको लग रहा होगा सर हमें तो आता है। देखो क्या है कि मुझे सबको ध्यान में रख के पढ़ाना है, तो इसलिए बेसिक करा रहा हूं, फिर धीरे धीरे लेवल हाई करूंगा, तब देखना आपको कितना आता है कितना नहीं, ठीक है। तो नोट डाउन कर लीजिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे, ठीक है। कुछ पहले जैसा ही है, बस वहां पे क्या था
5 10 15 था, यहाँ पे कितना है 5 8 और 12 है, ठीक है। तो सर कैसे करें, कौन सा सीरीज है, कौन सा सर्किट है, सीरीज है ये पैरेलल है, कुछ ना करो, सबसे बढ़िया तरीका बता रहा हूँ। मान लो ये है ही नहीं, ऐसे छुपा लो, ये है नहीं और ये छुपा लो, तो अब ये सीधे सीधे दिख रहे हैं, ऐसे छुपा लो, सीधे सीधे दिख रहे हैं मतलब ये सीरीज सर्किट है। जब भी सीधा सीधा दिखे मतलब सीरीज, ठीक है। तो अब सीरीज के लिए हम कैसे करते हैं, वही करते हैं, R1 R2 और इसको नाम दे दिया R3, ठीक है। तो R टोटल कैसे निकालते हैं, R टोटल क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। कितना है भाई साहब 5 ओम प्लस 8 ओम प्लस 12 ओम, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 8 5 13 और 12 25 ओम, ठीक है। मतलब R टोटल आ गया, क्लियर है। अब हमें करंट निकालना है, सिंपल सी बात है। तो करंट कैसे निकालते हैं, ओम्स लो, ओम्स लो क्या बोलता है भाई साहब, V इक्वल टू IR, ठीक है। अब V कितना है दे रखा है 6 वोल्ट, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, I हमें पता नहीं है, और R कितना है 25, ठीक है। तो यहां से कितना आ जाएगा 6/25 इक्वल टू I। इसको सोल्व कर देते हैं, तो 6 को डिवाइड करते हैं, यहाँ पे 6 को डिवाइड करते हैं 25 से, तो 0 लगाया, पॉइंट लगा, 2 बारी में 50, ठीक है, फिर 10 0 0.24, तो I कितना आ जाएगा, I इक्वल टू 0.24 एम्पियर, क्लियर है। कोई समस्या या तो ये रख लो या ये रख लो, दोनों से जो आसान लगे उससे, ठीक है। अब ठीक है, अब इसने क्या पूछा है, व्हाट वुड बी द रीडिंग ऑफ अमीटर। अब अमीटर कहीं कहीं लगाए, हमें पता है सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम रहता है, चेंज नहीं होता। तो अमीटर को यहां लगाए या यहां लगाए या इसी के साथ लगा दे, करंट सेम रहेगा। क्या चेंज होता है, पोटेंशियल। अब पोटेंशियल पूछते हैं, तो अमीटर की रीडिंग कितनी है भाई साहब 0.24 एम्पियर या 6/25 एम्पियर, एम्पियर लिख लो यहां पे, ठीक है, एम्पियर, ठीक है। अब हमें कितना निकालना है, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर कितने अक्रॉस लगाए, ध्यान से देखो 12 ओम के अक्रॉस, ये बनाया ना डब्बा सा, तो 12 के अक्रॉस लगाए, तो क्या लगा देंगे, रीडिंग वोल्ट मीटर, रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर, ठीक है, रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर। तो सिंपल सा है, कैसे करेंगे ध्यान से देखना, बहुत सिंपल सा है। फिर फार्मूला लगाएंगे V, अब किसके अक्रॉस 12 लिखे, तो यहाँ पे V12 लिख लो, ठीक है, और I इंटू R12 लिख लो, ठीक है। अब V12 हमें निकालना है, तो I देखो I कितना है, I सेम रहेगा, ये रहेगा, तो ये रख लो या ये रख लो, तो 0.24 रख लो, और R कितना है, R है 12, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2.88 वोल्ट, क्लियर है यहाँ तक, अच्छे से समझ में आया। तो ये मेरी रीडिंग हो जाएगी। अब आप इन दोनों के अक्रॉस भी निकालोगे, तो इन दोनों के अक्रॉस भी निकल जाएगा, और तीनों को जब ऐड करोगे तो ऑटोमेटिकली 6 वोल्ट आएगा। कहोगे तो निकाल के दिखा देता हूं, और नहीं कहोगे तो आ जाएगा ऑटोमेटिकली, घर पे करके देखना, समझ में आ गया। तो वोल्ट मीटर अमीटर देख के डरना नहीं है, प्रीवियस ईयर्स में आया हुआ क्वेश्चन है, जिस तरीके से मैं कंसेप्ट बता रहा हूं उस तरीके से करो, बिल्कुल आसानी से आंसर आएगा। आया समझ में, नोट डाउन कर लो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी का। अभी के वीडियो में मैंने कहा था ना, शुरू के 5-7 क्वेश्चन हम हल्के हल्के करेंगे, फिर एकदम से लेवल बढ़ाएंगे, ताकि आपकी भी को भी समझ में आने लग जाए, और कैसे करेंगे वो समझ में आने लग जाएगा। स्टडी द फॉलोइंग इलेक्ट्रिक सर्किट एंड फाइंड द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 10, ठीक है। अब देखिए क्या लग रहा है भाई, सीधा सीधा है, एक साथ जुड़े हुए हैं एक ही वायर से, तो ये सीरीज में, तो सीरीज में हम कैसे निकालते हैं, R टोटल, इसको नाम दे दो R1, इसको दे दो R2, तो R टोटल कैसे निकालते हैं, सिंपल सा है, सीरीज में है तो मतलब R1 प्लस R2 कितना हो जाएगा, यहां से 10 ओम प्लस 20 ओम, कितना हो जाएगा भाई साहब, ये हो जाएगा 30 ओम। R आ गया। अब हमें पता है ओम्स लॉ, वी नो दैट WKT, मतलब वी नो दैट ओम्स लॉ क्या बोलता है, ओम्स लॉ V इक्वल टू I इंटू R, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो करंट और रेजिस्टिविटी के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा। पोटेंशियल दे रखा है हमें कितना 3 वोल्ट, ठीक है, I हमें निकालना है, और R टोटल कितना है ये निकाल चुके हम 30, तो यहां से कितना आ जाएगा 3/30 इक्वल टू I, मतलब I इक्वल टू कितना आ गया 1/10 एम्पियर, क्लियर है यहाँ तक। अब हमें पता है कि सीरीज में करंट सेम रहता है, पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग रहता है, तो करंट जो यहाँ पर ये आ गया, ये करंट यहाँ पे भी होगा, ये करंट यहाँ पे भी होगा, सेम ही करंट होगा। आई बात समझ में, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, दिक्कत है ना। अब क्या करेंगे,
इस 10 ओम के अक्रॉस मुझे क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो अब ऐसे लिख लो, पोटेंशियल डिफरेंस पीडी, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 10 ओम। तो फिर से फार्मूला लगाएंगे यही ओम्स लो, V, और V 10 के अक्रॉस निकालना है तो V 10 लिख लो, ठीक है, और I वही रहेगा, और R कितना हो जाएगा, R 10, क्योंकि 10 के अक्रॉस निकाल रहे हैं तो R 10 मतलब R1 है 10 ओम की, तो 10 ओम, ठीक है, यहां तक। तो V10 निकालना है तो V ऐसे रहा, V10 I हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी, कितना है 1/10 इंटू R कितना दिया है 10, तो यहां से V कितना आ जाएगा, V = 1 वोल्ट। क्लियर है यहां तक। अब इसके अक्रॉस निकालोगे तो 2 वोल्ट आएगा, और दोनों को ऐड करेंगे तो 3 आएगा, बिल्कुल आएगा। तो इस तरीके से हम इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं और चेक भी कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही है कि नहीं। सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपल ही क्वेश्चन करेंगे। अब ये सीरीज वाले 2-3 क्वेश्चन थे, सीरीज वाले एग्जाम में बहुत रेयरली पूछता है, और पूछेगा तो 1 नंबर में पूछेगा, अब आप आसानी से कर लोगे। अब हम पोटेंशियल डिफरेंस के कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, वो पोटेंशियल डिफरेंस कह रहा हूं पैरेलल वाले। तो अब हेडिंग जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो पैरेलल सर्किट वाले आएंगे, फिर उसके बाद मैं इन सबको मिला दूंगा, मतलब सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन एक साथ पढ़ेंगे, ठीक है। तो नोट डाउन कर लो इसको जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस का है, वो पैरेलल कॉम्बिनेशन है। अब कहोगे कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है कि सीरीज कॉम्बिनेशन है। देखो यहां से सपोज करो यहां से ये करंट आ रहा है, ठीक है, ये करंट गिर रहा है, ठीक है, करंट यहां तक आया। अब यहां से आने के बाद यहां से करंट दो हिस्सों में बट गया। दो हिस्सों में कैसे, देखो एक ये ऊपर चला गया और एक इधर ये नीचे चला गया। ध्यान से देखना, मैंने अलग अलग मार्कर से दिखा दिया, ठीक है। मतलब यहां पे आने के बाद यहां से देखो करंट को यहां से आने के बाद इस पॉइंट पे आने के बाद दो रास्ते दिख गए, एक या तो एक रास्ता उधर से जाएगा, एक रास्ता इधर से आएगा। तो जब भी इस तरह से करंट बच जाए, डिवाइड हो जाए, तो इसका मतलब ये पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। सर इसको कैसे करेंगे, सिंपल सा है, इसको नाम दे दो R1 R2, ठीक है, और इसको नाम दे दो R3 और R4। तो ध्यान से समझना मेरी बात को, इस पूरे में तो करंट सेम ही है ना, एक ही। देखो ध्यान से मार्कर को देखो, तो यहां से ये लाल जा रहा है, 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 मतलब यहाँ पे तो करंट पूरे में सेम ही है। और इस वाले में देखो ये हरे से जा रहा है, तो यहाँ पे ये ग्रीन, ये ग्रीन, ये ग्रीन, मतलब यहाँ पे करंट पूरे में सेम है। तो ये वाला तो हमारा सीरीज में हो गया, और ये वाला भी सीरीज में हो गया, और दोनों को जब सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, फिर देखते हैं। तो ध्यान से देखते हैं, सबसे पहले मैं क्या लिख देता हूं, R किसको नाम दे देते हैं, R12 टोटल, 1 2 टोटल, ऐसे लिख लेना है, कभी गलती नहीं होगी। मतलब R12 मतलब 1 और 2 का टोटल, 1 और 2 का टोटल कैसे निकालेंगे, तो इनको दोनों को ऐड कर दो क्योंकि ये सीरीज में है। तो ये क्या हो जाएगा R1 प्लस R2, तो ये कितना हो जाएगा, ध्यान से देखना, ये हो जाएगा ध्यान से 4 ओम प्लस 8 ओम, मतलब कितना हो जाएगा 12 ओम। ये कितना हो जाएगा R12 का टोटल, ठीक है। अब 3 4 भी सीरीज में है क्योंकि दोनों में सेम करंट जा रहा है, तो R3 4 टोटल, ये कैसे निकलेगा, ध्यान से देखना, तो R3 प्लस R4, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, ध्यान से देखना, तो ये आ जाएगा मेरा 4 ओम प्लस 8 ओम, तो ये कितना हो गया टोटल 12 ओम, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इस पूरे को दोनों को हटा के, यहां से देखो इस पूरे को ऐसे हटा के मैंने एक क्या लगा दिया 12 ओम का, कैसे, यहां पे देखो ऐसे लगा दिया, ये कितना हो गया 12 ओम, ठीक है। और उसी तरह से नीचे मैंने यहां क्या किया, ध्यान से देखो, इस पूरे को हटा के ऐसे, इस पूरे को हटा के मैंने एक और लगा दिया यहां पे 12। क्लियर है, अच्छे समझ में आया। अब ये दोनों कैसे हो गए, पैरेलल में, क्यों, आमने सामने है पैरेलल में। तो अब पैरेलल को कैसे करेंगे, तो देखो मैं कैसे लिख रहा हूं, मतलब ऐसे लिख रहा हूं मैं R12 एंड R3 4 आर इन पैरेलल, ठीक है, कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्लियर है यहां तक। तो इसका टोटल कैसे निकालेंगे, तो टोटल लिख लेते हैं 1/r, r टोटल, ठीक है। अब ये टोटल मतलब पूरे सर्किट का, तो इसको कैसे निकालते हैं, 1/r12 प्लस 1/r34, मतलब अपॉन में, ठीक है। तो ये 1/r टोटल कितना आ जाएगा भाई साहब, ध्यान से देखना, R12 कितना है मेरा 12, तो 1/12 प्लस
1/12। तो अब हमें पता है डिनोमिनेटर सेम हो तो न्यूमरेटर सीधे सीधे ऐड हो जाते हैं, तो कितना हो जाएगा 1 + 1/12, मतलब 2/12, और ये कट गया तो 2 बन जा और 2 6 जा। अब इसको पलट दो तो आर टोटल हो जाएगा, आर टोटल कितना आएगा 6 ओम। यही मेरा आंसर है और यही हमसे पूछा है। तो देख लिया आपने कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई मुश्किल नहीं था, बहुत आसानी से मैंने इसको कर लिया, अच्छे से क्लियर है यहाँ तक। तो ध्यान रखना हमेशा इसी तरीके से एग्जाम में भी इसको करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन था। बस क्या होता है कि हम सर्किट को लेके इतना कंफ्यूज रहते हैं, इतने दिमाग में गलत कंसेप्शन बिठा के बैठे हैं कि यार ये टफ है, सोल्व नहीं होगा, कैसे पता चलेगा। बस बिल्कुल जैसे मैंने बताया वो सारी बात याद रखना, जिस तरीके से मैं समझा रहा हूँ नोट डाउन करते हुए चलना कि सर ने यहाँ पे इस वीडियो में ऐसे बताया था, तो लाइफ में कभी आपको सर्किट का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आया समझ में? तो नोट डाउन कर लो जल्दी से, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। अब कई बच्चे इसको देख के घबरा जाएंगे, अरे सर इतना डरावना सा सर्किट कैसे करेंगे। कुछ नहीं करना है, सिंपल सा है। देखो फंडा समझाता हूं, ठीक है, ध्यान से देखना। सपोज करो ये करंट आ रहा है, ये करंट आया, यहां से करंट गया और यहां तक करंट आया। अब करंट यहां से दो हिस्सों में बट गया। दो हिस्सों कैसे? ये हिस्सा और एक ये हिस्सा, और यहाँ पे एक हिस्सा ये और एक ये, पूरे में, ठीक है, सेम वही तक। अब ये दोनों फिर यहाँ पर आए, देखो ध्यान से, दोनों यहाँ पर आके फिर मिल गए, मतलब, और फिर यहाँ पे करंट सेम रहा, ये देखो ऐसे, फिर यहाँ से करंट क्या हुआ, फिर बट गया, मतलब ये गया और ये गया और ये गया, और यहाँ पे देखो ये बटा इधर और इधर ये और ये इधर, फिर यहाँ से ये दोनों मिलके यहाँ पर क्या हुए, फिर ये यहाँ पे सेम पॉइंट पे मिल गए। तो मतलब कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। तो मैंने बताया था कि जब भी करंट बट जाए तो मतलब ये क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो ये दोनों पैरेलल में है और ये दोनों पैरेलल में है। कैसे करेंगे, सिंपल सा है, नाम लिख दो R1 R2 R3 और R4, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, R1 एंड R2 आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो यहां से क्या लिखेंगे, R1 एंड R2 आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्यों है पैरेलल, बता दिया मैंने आपको, ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्लियर है यहां तक? तो इसका आर टोटल कैसे निकाल लेंगे, ओ पैरेलल है, ध्यान से देखना। तो R1/R12 टोटल, 1 2 का टोटल, ठीक है। तो ये कैसे होगा, ध्यान से देखना, 1/R1 प्लस 1/R2 कितना आ जाएगा भाई साहब, 1/6 प्लस 1/6। वही चीज डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर सीधे सीधे ऐड हो जाएंगे, तो 1 + 1/6 मतलब 2/6 करके कितना आ जाएगा, 1/3, ठीक है। तो 1/3 आ गया, तो इसको पलट देंगे तो R12 कितना आ जाएगा, 3 होगा। क्लियर है यहाँ तक? मतलब इन दोनों को हटा के मैं एक लगा देता हूँ, चलो अभी लगाता हूँ, पहले ये समझो। अब उसी तरीके से सिमिलरली यहाँ पे देखो ध्यान से, R3 एंड R4 आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है, आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो इसका आर कैसे निकालेंगे, 1/R34 का टोटल, ठीक है। तो ये कैसे हो जाएगा, 1/R3 प्लस 1/R4, और ये कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो, 1/6 प्लस 1/6, तो ये कितना हो जाएगा, 1 + 1/6। तो मतलब कितना आ जाएगा, 1/R34 का टोटल। तो ये कितना हो जाएगा, ध्यान से देखना, 2/6 कट के कितना आ जाएगा, 1/3। अब इसको पलट देंगे तो R34 का टोटल जो है वो कितना आ गया, 3 हो। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, ध्यान से देखना बहुत अच्छे से, ठीक है, ध्यान से समझना कि इस पूरे को हटा के, इन दोनों को हटा के मैंने क्या कर दिया, ध्यान से समझना, इन दोनों को हटा के मैंने एक लगा दिया ऐसे, ठीक है। और ये कितने ओम का हो गया, 3 ओम का, ध्यान से देखना। और उसी तरीके से सिमिलरली इन दोनों को हटा के, ठीक है, इन दोनों को हटा के मैंने एक लगा दिया, ठीक है। कैसे, इस तरीके से, ये कितना हो गया, ये भी 3 ओम का हो गया। अब ये पूरा कॉम्बिनेशन कैसा दिख गया मेरे को, ध्यान से देखना, पूरा कॉम्बिनेशन कैसा हो गया, ये पूरा कॉम्बिनेशन हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन। मतलब यहां पे लिख दो R12 और यहां पे लिख दो R34। मतलब अब कैसे हो गए ये भाई साहब, ये हमारे हो गए
सीरीज में, तो ये मिटा देता हूं, ठीक है। अब ध्यान से देखना, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, ठीक है। जिस हिसाब से मैं बता रहा हूं वैसे ही करना, स्टेप मिस मत करना, आंसर बिल्कुल एक्यूरेसी से 100% सही आएगा। आप लोग क्या करते हो, हबड़ तबड़ में सोल्व करते हो तो आंसर गलत आ जाता है, फिर बाद में परेशान होते हो। आंसर कभी नहीं गलत आएगा, जिस हिसाब से मैं बता रहा हूं वैसे लिखते हुए चलो, एक एक पॉइंट नोट डाउन करो, आंसर कभी गलत नहीं आएगा। तो मैं क्या लिख रहा हूं, R12 एंड R34 आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन, आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है, क्लियर है। तो अब मेरा जो आर टोटल होगा, आर टोटल वो कैसे निकलेगा भाई साहब, वो निकलेगा R12 प्लस R34, कितना है R12, 3 ओम प्लस 3 ओम, तो टोटल कितना आ गया 6 ओम। तो पूरे सर्किट का जो आर टोटल था वो था 6 ओम। तो देख लिया कितनी आसानी से मैंने ये क्वेश्चन कर दिया। इस तरीके से आप भी एग्जाम में करोगे तो 100% एक्यूरेसी से आंसर आएगा, मिस्टेक होने का कोई चांस ही नहीं है। आया समझ में, नोट डाउन करना, समझ के लिखना, एक एक पॉइंट देख नोट डाउन करते हुए चलना। वीडियो ना समझ में आए तो दोबारा से देख लेना, समझ में आ जाएगा। ऐसा थोड़ी ना है कि नहीं समझ में आएगा, बिल्कुल समझ में आएगा, इतनी आसानी से बता रखा है। ऐसे ही आप भी एग्जाम में करना, ब्रेक करके थोड़े थोड़े सर्किट में लेके, जैसे मैंने बताया कि कहाँ पे पैरेलल है, कहाँ पे दूसरा पैरेलल है, फिर कैसे उसको जोड़े, ठीक है। नोट डाउन कर लो जल्दी से, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। यकीन मानो ये पूरा क्वेश्चन आप अगर समझ गए तो आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन में कभी भी गलती नहीं होगी। सर ये कैसे पता चलेगा कि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है? देखो बार बार आपको बता रहा हूं, आप लोग क्या करते हो, रट लेते हो तो आपसे गलत हो जाता है। मान लो सपोज करो यहाँ से ये करंट निकला, ये गया और यहाँ पे ये करंट पहुंचा। अब ध्यान से देखना, यहाँ तक जब ये करंट पहुंचा यहाँ पे, तो अब यहाँ से करंट को 3 रास्ते मिल गए, डिवाइड हो गए। कैसे? एक रास्ता यहाँ गया ऐसे, और एक रास्ता यहाँ गया, देखो ध्यान से, करंट के लिए, और एक रास्ता यहाँ गया, ठीक है। ये 3 रास्ते दिख गए आपको, 3 अलग अलग दिखा दिए। तो जब भी ऐसे करंट डिवाइड हो, इसका मतलब क्या है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो सर इसको करेंगे कैसे, देखना ध्यान से। इसको नाम दे दो R1, ठीक है, इसको नाम दे दो R2 और इसको नाम दे दो R3, ठीक है। अब ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, पता चल गया आपको। तो मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था, जब क्वेश्चन करवा रहा था, कई बच्चों ने ध्यान दिया होगा कि नहीं दिया होगा, कोई बात नहीं, अब ध्यान दे दो कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होता है, पोटेंशियल अलग अलग होता है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट अलग अलग होता है और पोटेंशियल सेम होता है। आई बात समझ में? नोट डाउन करके कहीं लिख लेना। तो अब हमसे क्या पूछ रहा है, करंट इन द ईच रेजिस्टेंस। आई बात समझ में? मतलब यहाँ पे और यहाँ पे करंट बताना है। तो सिंपल सा बता देते हैं तुरंत, देखो कैसे। इसको नाम दे दिया, इस वाले करंट को I1, ठीक है, और इस वाले को नाम दे दिया, इस वाले को करंट यहाँ पे I2, और इस वाले को नाम दे दिया I3। ध्यान से देखना, ये I3, ठीक है, क्लियर। तो कैसे निकालेंगे, सिंपल सा है, हमें पता है, ऐसे लिखो, करंट इन 5 ओम रेजिस्टेंस, 5 ओम रेजिस्टेंस, ठीक है। कैसे निकालेंगे, वही सिंपल सा है, ओम्स लो, ओम्स लो अप्लाई, ठीक है। ओम्स लो अप्लाई कर रहे हैं तो क्या होता है ओम्स लो, V इक्वल टू IR, ठीक है। अब V कितना है यहाँ पे, अच्छा V नहीं लिखा है मैंने, ओ V तो लिख लेते हैं, एक मिनट क्वेश्चन को देख लेता हूँ। V कितना था, ये V था हमारा 6 वोल्ट, ठीक है। V है हमारा ये 6 वोल्ट, ये छूट गया था लिखना, 6 वोल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे V कितना हो जाएगा 6, और नाम लिख दो I1 R1, ठीक है। तो ये 6 ऐसे रहा, I1 मुझे निकालना है, और R1 कितना है, ये रहा 5 ओम, तो इंटू 5। अब ये 5 कहाँ जाएगा, डिवाइड में, तो 6/5 इक्वल टू I1। तो मतलब यहां से कितना आ जाएगा, ये डिवाइड करोगे तो 1.2 इक्वल टू 1.2 एम्पियर, और ये कितना आ जाएगा मेरा I, ठीक है, I1। तो I1 निकल गया, सिंपल सा है। क्या लिखा है, टोटल करंट। तो पहले करंट ईच पे तो निकालेंगे, तो एक पे निकल गया, फिर टोटल सबको ऐड कर देंगे। उसी तरीके से दूसरा आप देखेंगे सेम। अब ये क्या किया मैंने, 5 ओम के लिए निकाला, ठीक है। अब इसी तरीके से 10 ओम के लिए निकालते हैं। तो 10 ओम के लिए क्या करेंगे, सिंपल सा इसको मिटा देता हूं, समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से, ठीक है। तो ये पूरा मिटा देता हूं, ठीक है, ध्यान से देखना। तो यहाँ पे 5 की जगह 10 कर लो, ठीक है। याद रखना I1 कितना आया था, यहाँ पे लिख लो I1 इक्वल टू 1.2 एम्पियर। अब इसके लिए कैसे निकालेंगे, तो V कितना है, V अभी भी 6 ही है, इक्वल टू I2 R2। तो 6 ऐसे रहा,
I2 मुझे निकालना है R2 कितना 10, ठीक है 10 का जाएगा डिवाइड में, तो 6/10 इक्वल टू I2। तो यहां से कितना आ जाएगा I2 इक्वल टू 0.6 एम्पियर। तो यहां पे लिख देते हैं I2 कितना आया भाई हमारे पास 0.6 एम्पियर। कोई समस्या यहां तक आराम से, ठीक है। अब तीसरा निकालते हैं 10 ओम के, तो ये मिटा देता हूं, ठीक है, और इस पूरे का काम हो गया, ठीक है, ध्यान से देखना। तो करंट इन 10 ओम रेजिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पे कितना है, ये तो हमारा 6 ही है, और यहाँ पे I3 R3, तो 6 ऐसे ही रहा। I3 निकालना है मुझे, और R3 कितना है 10 नहीं 30, कितना है 30, ठीक है। तो ये इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो 6/30 इक्वल टू I3। तो ये कितना हो जाएगा 0.2 एम्पियर, 1/5 है ना 0.2 एम्पियर, ये आ जाएगा मेरा I3, ठीक है। तो I3 कितना आ गया, I3 इक्वल टू 0.2 एम्पियर। क्लियर है यहाँ तक? तो ए पार्ट हो गया। अब बी पार्ट पूछ रहा है टोटल करंट। तो टोटल करंट कैसे निकालेंगे, सिंपल सा है। तो जो टोटल करंट होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, वो तीनों को ऐड कर देते हैं, ठीक है, तीनों को ऐड कर देते हैं। तो मतलब I टोटल, ठीक है, कैसे निकलेगा भाई साहब, वो I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है। तो I टोटल, क्लियर है। I1 कितना है, निकाल चुके हैं 1.2 प्लस 0.6 प्लस 0.2, तो ये टोटल I टोटल कितना आ जाएगा 2 एम्पियर। I टोटल कितना आ गया 2 एम्पियर, ध्यान रखना है। तो ये सेकंड पार्ट का आंसर आ गया। अब थर्ड पार्ट निकालना है R इक्विवेलेंट। तो देखो, तो R टोटल कैसे निकालते हैं, R टोटल, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/R टोटल इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है। तो R 1/R टोटल, ठीक है। तो कितना है भाई 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/30, पूरे का एलसीएम कितना आ गया 30। तो एलसीएम मैंने लिख लिया 30, ठीक है। तो 30 की टेबल में 5 की टेबल में 30 कितनी बार में आएगा 6 टाइम में, प्लस 10 की टेबल में 30 कितनी टाइम में आएगा 3 टाइम में, प्लस 30 की टेबल में 30 कितनी टाइम में आएगा 1 टाइम। तो ये कितना हो जाएगा 10/30 मतलब 1/3। तो ये कितना आ जाएगा 1/R टोटल, ठीक है। तो यहां से R टोटल जो हो गया R टोटल, वो कितना आ गया, ध्यान से देखो, वो आ जाएगा 3 हो गया। अब ध्यान से देखना जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, R टोटल ये आ गया, V दिया हुआ है, और इस फार्मूले को मैं लगाऊं V इक्वल टू IR, तो I टोटल यही आएगा ऑटोमेटिकली, चाहे तो देख लो, ठीक है। तो यहां से फिर से मैं क्या लगा रहा हूं, V इक्वल टू I इंटू R टोटल, ठीक है। और V कितना है, ध्यान से देखो, V कितना है 6/I। I टोटल मुझे पता नहीं है, तो एक बार को निकाल लेते हैं, और R कितना है 3, तो यहां से कितना आ जाएगा 6/3 इक्वल टू I टोटल, और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 एम्पियर। तो देखो यहां से भी वही आया जो इन तीनों को जोड़ के आया, तो ये हमेशा सही आएगा, गलत नहीं आएगा। अगर यहाँ पे इन तीनों को जोड़ के और इस ऐसे करके अलग अलग आ रहा है, तो कहीं ना कहीं आपने कैलकुलेशन मिस्टेक की है। आया समझ में? तो बहुत प्यारा, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन था ये, सीधा 5 नंबर में आएगा, और बहुत ज्यादा चांस है इस क्वेश्चन के आने के। तो इसको ध्यान से देखना, बच्चे इसमें बहुत ज्यादा गलती करते हैं, पहले से कंफ्यूज हो जाते हैं, आंसर नहीं निकलता है। आराम से करेंगे, समझ के करेंगे, कभी आंसर गलत नहीं आएगा। जिस तरीके से मैंने बताया वैसे ही नोट डाउन करना। आगे समझ में? नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, बहुत ही प्यारा जबरदस्त क्वेश्चन, और मैक्सिमम बच्चे इस क्वेश्चन को देख के घबरा जाएंगे, कहेंगे सर इतना कॉम्प्लिकेटेड सर्किट क्या ऐसे भी आता है? यकीन मानो बहुत सिंपल है। कैसे करेंगे, ध्यान से। यहाँ पे नाम लिख देंगे, जो ये लिखा हुआ है ना R1 R2 और यहाँ पे R3, तो ये क्या हो जाएगा R4, और ये हो जाएगा R5, ये हो जाएगा R6, मतलब 6 रेजिस्टेंस है, ऐसे समझो, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ध्यान से समझना, ये पूरा पैरेलल कॉम्बिनेशन है। सर कैसे, आपको कैसे पता? देखो मैं बताता हूँ कैसे, ध्यान से देखना, मार्क करो, ठीक है। यहां से देखो, सपोज करो यहां से ये करंट आ रहा है, ये पूरा ऐसे बैटरी से जुड़ा हुआ है, कहीं बैटरी लगी हुई है, मुझे पता नहीं कहां लगी हुई है, ऐसे ये पूरे बैटरी से जुड़ा हुआ है, ठीक है, इस तरीके से। तो बैटरी से करंट जा रहा है, ठीक है। तो यहां तक ये करंट आया, यहां तक भी ये करंट सेम रहेगा। अब यहां से देखो 3 हिस्से हो जाएंगे करंट के, एक, ध्यान से देखना मेरे मार्कर को अलग अलग कलर से दिखा रहा हूं, एक हिस्सा, 2 हिस्सा, और ये
3 हिस्सा, मतलब यहाँ पे आगे करंट क्या हो गया, 3 हिस्सों में डिवाइड हो गया। तो जब भी करंट डिवाइड हो जाए मतलब सीधी सी बात है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो कैसे करेंगे ध्यान से देखो, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ R1 R2 और R3 आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या है भाई साहब, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो इनका इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा, तो देखो कैसे निकलेगा, 1/r 1 2 3 1 2 3 लिख लेना, मतलब 1 2 3 का इक्विवेलेंट या टोटल एक ही बात है, ठीक है। कैसे निकालते हैं, 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, ठीक है। कितना है ये, यहां पे लिख लो 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। अब हमें पता है डिनोमिनेटर सेम हो तो न्यूमरेटर सीधे सीधे ऐड हो जाता है, या इस पूरे का एलसीएम कितना आ गया 3, ऐसे लिख लो, पूरे का एलसीएम कितना आ गया 3, तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1, मतलब 3/3। तो कट के कितना आ जाएगा ये 1, ठीक है। यहां से कितना आ जाएगा 1, और रेसिप्रोकल करोगे 1 का तो 1 ही रहेगा, मतलब r 1 2 3 का टोटल कितना आ गया भाई साहब 1। अब इससे क्या फायदा हुआ, ध्यान से समझना, इससे ये मतलब हुआ कि इन तीनों को हटा के, देखो ध्यान से, इस पूरे को हटा के ऐसे, इस पूरे को हटा के अगर मैं एक ऐसे कौन सा 1 ओम का लगा दूं तो मेरा काम हो जाएगा ये 1 ओम का, और इसमें लिख लेना R 1 2 3। क्लियर है, यहां तक आया समझ में। अब ध्यान से देखो, तो ये पूरा कॉम्बिनेशन, ये वाला, ये पूरा भी मेरा पैरेलल है। कैसे पता चलेगा, ध्यान से देखो, सपोज करो ये करंट आ रहा है यहां से, सेम करंट, अब यहां से इस करंट को क्या मिलेगा, 2 हिस्से मिल गए बटने के लिए, मतलब कैसे, एक हिस्सा यहां गया करंट का, ठीक है, अलग अलग मार्कर से दिखा रहा हूं, और एक हिस्सा यहां गया, तो 2 हिस्से जहां करंट को बटने के लिए मिल गए, मतलब ये क्या है हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो यहां पे क्या लिखेंगे फिर से, R5 एंड R6 आर इन पैरेलल, ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो इसका टोटल कैसे निकलेंगे, 1/r, इसका टोटल 5 और 6 का, तो 5 6 का टोटल ऐसे लिख लेना। तो ये कैसे आएगा, 1/r5 प्लस 1/r6, 1/r6, ये कितना आ जाएगा, ध्यान से देखो, 1/4 प्लस 1/6, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, ध्यान से देखो 12। तो 12 बनाने के लिए इसको किससे करेंगे, 3 से, और इसको 2 से, तो ये कितना आ जाएगा, मतलब 1/r5 6 का टोटल कितना आ गया, ये 5/6। अब इसको पलट देंगे 5/12, 5/12 है, ठीक है, 5/12। तो r, ध्यान से देखना, r 5 6 का टोटल कितना आ जाएगा भाई साहब, 12/5, जिसको फर्दर सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2.4 ओम। अब इससे क्या रिजल्ट निकला, ध्यान से देखना, इससे रिजल्ट ये निकला कि इस पूरे को हटा के, इस पूरे को हटा के, ऐसे ही आपको एग्जाम में करना है, ठीक है, इस पूरे को हटा के, ध्यान से समझना, ठीक है। एक अगर मैं ऐसे किसका लगा दूं, 2.4 ओम का, 2.4 ओम का, और ये क्या होगा R56, तो मेरा काम चल जाएगा, बिल्कुल चल जाएगा। अब ध्यान से देखो, पूरा सर्किट कैसा हो गया, सीरीज में। तो मैं यहां से क्या लिख रहा हूं, R 1 2 3 R4 एंड R5 6 किसमें हो गए, R इन सीरीज कॉम्बिनेशन, किसमें हो गए, सीरीज कॉम्बिनेशन। जिस तरीके से मैं कर रहा हूं वैसे ही करना, कभी गलत आंसर नहीं आएगा। तो R टोटल, अब R टोटल कितना आएगा, वो आएगा, देखो ध्यान से, R 1 2 3 प्लस R4 प्लस R5 6, तो यहां पे लिख देते हैं 1 2 3 का कितना आएगा, 1 ओम प्लस 5 ओम प्लस 2.4 ओम, सबको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 8.4 ओम, मतलब पूरे इस सीरीज का R टोटल, पूरे इस सर्किट का, पूरे सर्किट का R टोटल या R इक्विवेलेंट कितना आएगा 8.4 ओम। इस तरीके से इन क्वेश्चनों को किया जाता है, बहुत ही सिंपल और बहुत प्यारे क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त तरीके के हैं। हमें देख के क्वेश्चन को घबराना नहीं है, बिल्कुल अपने पे फोकस करना है, और सर ने कैसे बताया था ऐसे एग्जाम में सोचना, और तब एक एक स्टेप डाउन करके सोल्व करते हुए चलना, जिस तरीके से मैंने बताया। लाइफ में कभी गलती नहीं होगी,
बस टर्म्स एंड कंडीशन है, जिसे आपसे मैं बता रहा हूं उस हिसाब से आप भी करना, गलती मत करना। आया समझ में? नोट डाउन कर लो, बहुत प्यारा और जबरदस्त क्वेश्चन था। ऐसा ही क्वेश्चन और देखते हैं अच्छे से, इसको लिखो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, बहुत ही जबरदस्त और एक और डरा देने वाला सवाल। रूह कब कपा देगी, मतलब ऐसा क्वेश्चन है एक बार को आत्मा झकझोर देगी कि अरे सर ये क्या दे दिया। देखो ध्यान से, बहुत आसानी से समझना। यहां से सपोज करो ये कहीं पे ऐसे बैटरी लगी हुई है, ऐसे, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, ध्यान से समझना, बहुत अच्छे से समझना, ठीक है। क्वेश्चन में दे रखा है लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए लिखा, ठीक है। ये बैटरी लगी हुई है, ध्यान से देखना। तो ये करंट जा रहा है, सपोज करो ये करंट गया, यहाँ पे गया, यहाँ पे गया, यहाँ तक आया। अब यहाँ पे करंट को 3 रास्ते मिले। 3 रास्ते कैसे, ध्यान से देखना। एक रास्ता ये, और यहाँ पे जो सेम रहेगा वो यहाँ से यहाँ तक सेम रहेगा, यहाँ से यहाँ तक सेम रहेगा, यहाँ से यहाँ तक सेम रहेगा, ठीक है। फिर एक करंट गया यहाँ पे, तो ये गया करंट और ये गया, यहाँ पे इसको टर्मिनल मिल गया, ठीक है। और फिर तीसरा देखो, ये करंट गया, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया। तो ध्यान से देखना, ध्यान से, ठीक है, बहुत अच्छे से समझना। इसको नाम लिख देते हैं, कैसे नाम लिख देते हैं जल्दी से। R1, देखो ध्यान से, थोड़ा ऐसे ही आप नहीं करना, R1, R2, R3, R4, ठीक है, R5, R6, R7, R8 और R9, ठीक है, मतलब नो रेजिस्टेंस है टोटल, ठीक है। आया समझ में? अब ध्यान से देखो, ठीक है, ये पूरा, इसको 2 तरीके से मैं बता रहा हूं, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे समझ लेना। या तो इसको पूरे को ऐसे खोल दो, ऐसे खोल दिया, ठीक है, और इसको ऐसे खोल दो, ठीक है। अब ध्यान से देखो, तो यहां से ये पूरा एक, ये वाला हिस्सा एक, ये वाला, ये पूरा एक सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया, ध्यान से देखना, दिख अच्छे से। और सेम ये वाला, ये हिस्से जहां से खोले मैंने गैप किया, यहां से लेके यहां तक, ये पूरा एक सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया। आया समझ में? तो यही करना है मुझे, क्या लिखना है, ध्यान से देखना। मैं लिख रहा हूं R2, R3 एंड R4, R इन सीरीज, ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो इसका R टोटल कैसे निकालेंगे, R किसका, 2 3 4 का, ऐसे लिख लेना 2 3 4 का, ताकि आपको कोई गलती ना हो। 2 3 4 का R टोटल कितना आएगा भाई, R2 प्लस R3 प्लस R4, ठीक है। अब इसको हम फर्दर सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 4 ओम प्लस 4 ओम प्लस 4 ओम, मतलब R2 3 4 का टोटल कितना आ गया, टोटल आ गया मेरे पास 12 ओम। इससे क्या रिजल्ट निकला, अब ध्यान से देखना, इससे रिजल्ट क्या निकलेगा, ध्यान से समझ, ठीक है, बहुत अच्छे से। इस पूरे को मैंने मिटा दिया, ठीक है, ये पूरे को मैंने मिटा के क्या किया मैंने, इसको ध्यान से देखना, ठीक है, ये पूरा, ठीक है, मिट गया ये पूरा अच्छे से, देखो ध्यान से, ठीक है। और इस पूरे को मिटा के मैंने अब एक बना दिया, कैसे, इसी के ऊपर, इस तरीके से, ये ऐसे, ध्यान से देखना थोड़ा, ठीक है, ये ऐसे, और ये कितना के लगा दिया मैंने, 12 ओम का, ठीक है। समझ में आ गया, कोई समस्या यहां तक, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होने की, समझ में आ गया होगा। अब उसी तरीके से मैं क्या लिख रहा हूं, R5 6 R7 एंड R8, R इन सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो इसका टोटल कैसे निकलेगा, R6 7 8 का, तो ऐसे लिख लेना 6 7 8 का कितना आएगा, R टोटल कैसे निकलेगा भाई साहब, R6 प्लस R7 प्लस R8, तो यहां से कितना आ जाएगा, R6 7 8 का टोटल कितना आएगा भाई साहब, सबको ऐड कर दो, तो 2 प्लस 2 प्लस 2, तो 2 ओम प्लस 2 ओम प्लस 2 ओम, तो ये टोटल कितना आएगा, R6 7 8 का टोटल, ठीक है। ऐसे ही लिखना जैसे मैं लिख रहा हूं, कितना आ जाएगा ये, 2 4 6 ओम। मतलब अब क्या करेंगे, ध्यान से देखना, इस पूरे को मिटा के, इस पूरे को मैंने मिटा दिया, इस पूरे को, ठीक है, समझते हुए ना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोग क्या होते हो कि पहले ही घबरा जाते हो, तो आप घबराहट में आती हुई चीज को भी गलत कर देते हो, ध्यान से। तो ये लगा दिया मैंने ऐसे, ये, ठीक है, ये लगा दिया ना ऐसे, तो ये कितना आ गया मेरा 6 ओम,
और यहाँ पे नाम लिख दो, ये क्या हो जाएगा R678, मतलब 678, और ये क्या था R234। क्लियर है यहाँ तक? अच्छे से समझ में आया? अब फिर ध्यान से देखो, ठीक है, ये करंट को फिर 3 रास्ते मिल गए, यहां से एक रास्ता ये रहा, एक रास्ता ये रहा, और एक रास्ता ये रहा। आ गया नीचे वाला, मार्क ले लेते हैं ये वाला, ठीक है। तो मतलब क्या हो गया, अब ध्यान से देखो फिर से, ये पूरा, ये पूरे वाला हिस्सा, ये पूरा मेरा पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया। क्यों? क्योंकि अलग अलग करंट है। तो अब मैं क्या लिख रहा हूं, ध्यान से देखना, यहाँ पे R कौन सा है, 234 एंड R5 और R678 एंड R678 R इन किसमें हो गई, पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है, कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो इसको मैंने एक नया नाम दिया, क्या नाम दिया, R9 टोटल, ठीक है, R9 टोटल, मतलब इनका जो टोटल है उसको मैंने नाम दे दिया R9, ठीक है। वो कैसे निकलेगा, तो 1/, देखो वो निकलेगा 1/R9 टोटल। कैसे निकलेगा, देखो ध्यान से, 1/R234 प्लस 1/R5 प्लस 1/R678। क्लियर है? तो ये कितना आया था भाई, ये आया था मेरा 1/12 प्लस 1/4 प्लस 1/6। तो इस पूरे का एलसीएम कितना आ गया, पूरे का एलसीएम आ गया 12। तो 12 बनाने के लिए 12 की टेबल में 12 एक बारी में प्लस 3 बारी में प्लस 2 बारी में, तो ये कितना आ जाएगा 6/12, ठीक है। मतलब क्या आएगा, ये 1/R9 टोटल। अब इसको पलट देंगे तो R9 टोटल जो हो जाएगा मेरा, वो कितना आ जाएगा 12/6, मतलब 6 बन गया, 6 2 गया, मतलब 2 Ω। अब इससे क्या रिजल्ट निकला, ध्यान से देखो, अब इस पूरे को हटा दो, ध्यान से देखना, इस पूरे को हटा दिया मैंने, ठीक है, यहाँ पे इसको भी हटा दिया और इसको भी हटा दिया, ऐसे सबको हटा के मैंने क्या किया, ध्यान से देखना, इस पूरे ये हटा के मैंने क्या किया, एक सर्किट ऐसे जोड़ दिया, ठीक है, और इसको नाम दे दिया मैंने R9, और ये कितना आया मेरा 6 Ω, 6 आया ना 2 Ω, ये कितना आया 2 Ω, ठीक है, कितना आया 2 Ω। अब ये तीनों मेरे कैसे हो गए, सीरीज में। तो इन सबका टोटल निकाल देता हूं मैं, ये इरेज कर देता हूं, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से, आपको कोई समस्या नहीं रही होगी, सिंपल सिंपल सा था, कोई मुश्किल था नहीं, बस आपको समझा रहा हूं तो इसलिए टाइम लग रहा है, वरना इतना टाइम लगना नहीं चाहिए था। क्यों? क्योंकि देखो समझाने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए वीडियो थोड़ी लंबी बनती है। अब आप लोगों को क्या है कि सब तुरंत तुरंत कर दो, अरे एजुकेशन है भाई, पढ़ाई लिखाई है, थोड़ा टाइम तो देना ही पड़ेगा आपको। इंस्टाग्राम की रील थोड़ी ना है कि जो तुरंत तुरंत बदलती जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या लिख रहा हूं मैं, ध्यान से देखना, R1 R9 एंड R9, अच्छा 9 दो हो गए तो इसको 10 कर लो, ठीक है, दो हो गए तो इसको 10 कर लो, ठीक है, R10, ठीक है, R इन सीरीज कॉम्बिनेशन, इसमें है ये सीरीज कॉम्बिनेशन। क्लियर है यहाँ तक? तो इसका टोटल कैसे निकलेगा, R टोटल। अब टोटल निकालो, क्यों? क्योंकि अब मेरा फाइनल सर्किट बनके तैयार हो गया। तो R1 प्लस R9 प्लस R10 कितना आ जाएगा, ये 5 Ω प्लस 2 Ω प्लस 6 Ω, तो इसको करेंगे तो कितना आ गया, ये 13 Ω आया समझ में। तो इस तरीके से इस पूरे क्वेश्चन को हम बहुत आसानी से और बहुत जबरदस्त तरीके से कर सकते थे एग्जाम में। बहुत सिंपल और बहुत प्यारा क्वेश्चन था, देखने में डरावना लग रहा था, लेकिन कंसेप्ट पकड़ के चलोगे जिस हिसाब से मैं बता रहा हूँ, लाइफ में कभी गलती नहीं होगी। अच्छे से नोट डाउन करना, क्वेश्चन लेके घबराना नहीं है, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, आराम से फोकस होकर करना है, कैसे कर सकते हैं उस पर ध्यान लगाना है और करते चले जाना है। आया समझे? नोट डाउन कर लो, अगला क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, ध्यान से देखो। तो ये दोनों क्वेश्चन एक ही है, बस इसका रिप्रेजेंटेशन अलग अलग है, ठीक है। या तो ऐसे देके पूछ लेगा या ऐसे देके पूछ लेगा, दोनों क्वेश्चन एक ही है। आई बात समझ में?
ध्यान रखना ये दो क्वेश्चन को मैंने मिला दिया, दोनों क्वेश्चन एक ही है, दोनों का रिप्रेजेंटेशन एक ही है, बस तरीका अलग अलग है। फिगर देख के बच्चा कहीं ये ना घबरा जाए कि अरे सर ये कैसा सर्किट है, दोनों एक ही सर्किट है। अब कैसे सर्किट है वो मैं बताता हूँ, ध्यान देना, ठीक है, आराम से समझना क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि सपोज करो, ये देखो ध्यान से देखना, ये कोई करंट जा रहा है ऐसे, ठीक है, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, यहां तक सेम था, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे इस करंट को अब डायरेक्शन मिल जाएगी, कैसे, ये करंट बढ़ गया, तो देखो यहां से ये एक हिस्सा हो गया अलग और एक हिस्सा ये हो गया, ठीक है। अब यहां तक सेम यही करंट आया, देखो ध्यान से, सेम यही करंट आया, ये भी ऐसे ही। अब फिर से ये करंट यहां पे बढ़ गया, कैसे, यहां पे देखो, तो यहां से ये करंट ऐसे बढ़ गया, ठीक है, ध्यान से देखो अलग तरीके से, ठीक है। तो अब काला, लाल, हरा, नीला, चार तरीके की दिक्कत, सिंपल सा है, मतलब सब जगह अलग अलग करंट है, तो अलग अलग करंट है मतलब सीधा सा पता चल गया कि भाई कैसा कॉम्बिनेशन है ये, पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे, तो जब भी देखो ऐसा कोई रेक्टेंगल जैसा बना है या स्क्वायर जैसा बना है, ठीक है, जब भी हो रेक्टेंगल या स्क्वायर कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। हमें क्या करना है, इस फिगर को सिंप्लीफाई करना है, जो ये डायगोनल है ऐसे समझो, ये डायगोनल है ना ऐसे, ये ऐसे, तो इस डायगोनल को ऐसे पैरेलल कर देना है और फिर इसको सोल्व करना है। तो देखो मैं कैसे कर रहा हूं, मैंने ये फिगर बना दी ऐसे, ठीक है, ये आ गया और ये आ गया और ये आ गया, ठीक है, इस तरीके से, और यहां पे लिख दिया बी और यहां पे लिख दिया ई, और ये कितना है 6 ओम 6 ओम 6 ओम। अब पिक्चर ज्यादा क्लियर हो गई अब पिक्चर ज्यादा अच्छे से क्लियर हो गई। अब ये कैसा है भाई, सिंपल सी बात है, ये अब पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया, तो इसको सोल्व कर दो पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो इसको नाम दे दो यहां से R1, इसको लिख देते हैं R1 और R2 और ये R3, ठीक है। तो कैसे करेंगे ध्यान से देखना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, R1 R2, ठीक है, एंड R3 आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है, आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है, क्लियर है यहां तक, समझ में आ गया अच्छे से। ये भी वही क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ठीक है, क्लियर है यहां तक अच्छे से, समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो इसका आर टोटल कैसे निकालेंगे, 1 अपॉन आर, किसका 1 2 3 का, तो 1 2 3 का टोटल, ठीक है। तो क्या आएगा ये 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, कितना आएगा ये ध्यान से देखो, 1 अपॉन 6 ओम प्लस 1 अपॉन 6 ओम प्लस 1 अपॉन 6 ओम। वैसे यहाँ पे 66 लिखते हैं लेकिन लिख दिया। अब जैसे बताया था मैंने, एलसीएम कितना आ जाएगा 6, तो यहाँ पे कितना है, डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर सीधे सीधे ऐड करेंगे, तो 1 प्लस 1, तो कितना आ गया ये 3 अपॉन 6, और इसको पलट देंगे तो ये क्या चल रहा था हमारा 1 अपॉन आर 1 2 3 टोटल, ठीक है। तो इसको पलट देंगे तो आर 1 2 3 का टोटल कितना आ जाएगा भाई साहब, ये आ जाएगा 6 अपॉन 3, और कट गया 3 बन गया 3 2 जा मतलब 2 ओम, यही इसका आंसर है। ये क्वेश्चन भी वही है, आया समझ में। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को बहुत आसानी से और बहुत इफेक्टिवली वे में कर सकते हैं। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, रिपीट कर रहा हूँ, एग्जाम में देख के घबराना नहीं है, ऐसे ही करते चले जाना है। अच्छे से समझ में आया, एक एक पॉइंट समझ के लिखना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं उनको ये बता दूं कि इससे पहले मैं एक लाइट की भी वीडियो बना चुका हूँ, लगभग 2.5 घंटे की है, 25 क्वेश्चन है, उनको जाके देखो, तैयारी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी, लगेगा क्या ही पढ़ा दिया, अच्छे से समझ में आया। इसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, जितने मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ इसी के इर्द गिर्द घूमता हुआ क्वेश्चन आएगा, ज्यादा से ज्यादा इसी क्वेश्चन में यहाँ पे 6 की जगह 9 कर देगा या 4 कर देगा, कुछ भी कर देगा, कंसेप्ट वही रहेगा, ज्यादा से ज्यादा वैल्यू चेंज कर देगा। आई बात समझ में, तो नोट डाउन कर लो, अगला क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, ठीक है। सर कैसा कॉम्बिनेशन है, नहीं समझ में आ रहा है तो कैसे समझेंगे, जैसे बार बार बताता हूं, ठीक है। सपोज करो यहां से ये करंट जा रहा है, ये गया और यहां था। अब यहां से करंट क्या हो गए, दो रास्ते मिल गए, एक रास्ता ये रहा, देखो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे और यहाँ पे यहाँ पे, ध्यान से देखो, ठीक है, लाल लाल वाले सारे, ठीक है। और फिर इसको देखो, एक रास्ता ये है, एक रास्ता ये रहा, ठीक है। तो ध्यान से देखो, इस पूरे हिस्से में करंट सेम है, क्लियर है, तो मतलब इसको नाम लिख देते हैं, पहले नाम लिख देते हैं, कैसे R1 और यहां से ये R2, ठीक है,
ये R3 और ये R4, ठीक है, और ये हो गया R5 और ये हो जाएगा R6, ठीक है। नाम लिख दिया। तो ध्यान से देखो कैसे करेंगे, इसको यहां से खोल दो ऐसे, ये हटा दो और ये हटा दो, ठीक है। अब देखिए ये तीनों एक धागे में बंधे हुए हैं, मतलब ये पूरा ये वाला हिस्सा ये पूरा सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया। ध्यान से देखो क्यों, क्योंकि इसमें सब में सेम करंट है, करंट बट नहीं रहा। तो कैसे लिखेंगे, 2 3 4 R2 R3 एंड R4 R in सीरीज कॉम्बिनेशन। कैसा है ये, सीरीज कॉम्बिनेशन। अब सीरीज कॉम्बिनेशन है तो इसका R टोटल कैसे निकलेगा, सीधे सीधे। तो मैं कैसे लिख रहा हूं, R किसका 2 3 4 का, R 2 3 4 का टोटल कितना आ जाएगा भाई साहब, R2 प्लस R3 प्लस R4 कितना आ जाएगा, ये 2 ओम प्लस 3 ओम प्लस 5 ओम, मतलब कितना आ गया ये 10 ओम, ठीक है। मतलब R2 3 4 का टोटल क्लियर है, कितना आ गया 10। अब इससे रिजल्ट क्या निकला, यहां से देखो बहुत सिंपल सा रिजल्ट आया। अच्छे से समझना कि भाई साहब इन तीनों को मैं मिटा के, इन तीनों को मिटा के, ध्यान से समझना, ठीक है। ये मिटा दिया ऐसे, इन तीनों को मिटा के इस पूरे की जगह, इस पूरे की जगह मैं क्या कर सकता हूं, एक सर्किट लगा सकता हूं। कौन सा सर्किट, ऐसे ये वाला सर्किट 10 ओम का, उसको नाम दे दिया मैंने R2 3 4 और ये कितना आ गया 10 ओम, कितना आ गया यहां पे लिख देता हूं 10 ओम, क्लियर है। अब फिर वही चीज, करंट तो अभी भी यहां पे अलग अलग है, ठीक है। तो ये नीले वाला हो गया और ये लाल वाला हो गया, देखो ध्यान से, ठीक है, इस तरीके से। तो अब ध्यान से देखो ये पूरा ये वाला हिस्सा, ध्यान से देखना, ये पूरा हिस्सा ये दोनों पैरेलल में, इसको ऐसे कम खड़ा कर दो। तो मैं कैसे लिख रहा हूं, R6 एंड R2 3 4 2 3 4 R in पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो इसका टोटल क्या है, तो ये 6 तक था ना, तो इसको 7 नाम दे देते हैं, मतलब 1/R7, ठीक है। टोटल इसको क्या नाम दे दिया मैंने, R7। तो ये कितना हो जाएगा 1/R6 प्लस 1/R2 3 4, कितना आया ये, ध्यान से देखो 1/10 प्लस 1/10, तो कितना आ जाएगा 2/10, ठीक है, 1/R7 टोटल, ठीक है। अब इसको पलट लेंगे तो R7 टोटल कितना हो जाएगा भाई साहब, ये हो जाएगा 10/2 मतलब 5 ओम। अब फिर से सर्किट बना लेंगे, कैसे बना लेंगे, ध्यान से देखना, इसको मिटा दिया मैंने इन दोनों को, ठीक है, इसको और इसको ये मिटा दिया, ध्यान से समझना, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, जैसे मैं कर रहा हूं वैसे करते हुए चलना है, एग्जाम में कभी गलत हो ही नहीं सकता किसी भी कीमत पे, और ऐसे ही एग्जाम में करना है आपको फुल डिटेल में, जितनी डिटेल में मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पे ये मेरा आ गया कितना, ये था मेरा R7 और ये कितना आया है 5 ओम, आ गया समझ में। अब ये पूरा सर्किट कैसा दिख गया मेरे को, कैसा दिख गया, सीरीज कॉम्बिनेशन, एक ही करंट बह रहा है, कोई अलग से रास्ता तो नहीं है। तो यहां पे हम क्या लिख लेंगे, देखो ध्यान से, R1 R7 एंड कौन सा है R5 R इन सीरीज कॉम्बिनेशन, R इन सीरीज। तो इसका R टोटल अब लिख दो R टोटल, क्यों, क्योंकि अब फाइनल है, अब इसके बाद फर्दर सीरीज सर्किट बचे आएंगे, ठीक है। तो इसको क्या लिख देंगे हम, R1 प्लस R7 प्लस R5, कितना आ जाएगा ये सोल्व करके, ध्यान से देखो 2 ओम प्लस 5 ओम प्लस 5 ओम, तो टोटल कितना आ जाएगा ये, R टोटल कितना आ जाएगा भाई साहब, ये आ जाएगा 5 और 5 10 और 2 12 ओम। तो इस पूरे सर्किट का टोटल करंट जो है, टोटल रेजिस्टेंस है वो है 12 ओम। बहुत ही प्यारा और बहुत ही जबरदस्त लेवल का क्वेश्चन था, अच्छे से समझना, एक एक पॉइंट नोट डाउन करके चलना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना, और अच्छे से समझ के लिखना। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, मैंने कोशिश की है कि बहुत आसानी से, बहुत डिटेल में और बहुत अच्छे तरीके से आपके दिमाग में बिठा सकूं, ताकि आप एग्जाम में करने में आपको उतना ही कॉन्फिडेंस आए, कैसा भी सर्किट हो आप तुरंत सोल्व कर लो।
घबराओ नहीं। आया समझ में? तो नोट डाउन कर लो, अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत जबरदस्त।